अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं जी लाहौर का टूर लगा के आ गई हूँ कल वापस। तो आके बस अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी मैंने अपने मैनेजर को कॉल की है और मैसेज की है कि मेरा जो है रेस्टोरेंट ऑन कर दें, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट क्लोज करवा के गई थी। अभी सुबह सुबह उठ के किचन में आए हैं। सुबह सुबह तो नहीं है, 10 बज गए हैं, लेकिन ये है कि नाश्ता वगैरह मैंने कहा हस्बैंड को बना दूं और साथ साथ आपसे थोड़ी सी गपशप हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों से कोई गपशप नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो बस लाहौर का टूर भी मेरा बस सो ही रहा। असल में गई भी इमरजेंसी में थी और समझें आई भी इमरजेंसी में ही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी लाहौर में। यहाँ पे तो धूप निकली हुई है और मतलब उस तरह से सर्दी नहीं है। सर्दी तो है लेकिन वैसे नहीं है। लेकिन लाहौर में तो एक दिन भी हमने, मेरा ख्याल है, सूरज जो है वो नहीं देखा कि सूरज निकला हो या कुछ ऐसा। और इतनी शदीद सर्दी के उसके बगैर, क्या कहते हैं, हीटर के बगैर तो आप बैठ ही नहीं सकते हैं। अम्मी के घर में जितने रूम है, जहाँ जहाँ जो बैठा हुआ है वहाँ पे वो हीटर लगा होता था। और वो भी ऐसा कि अगर आप हीटर के सामने बैठे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो सर्दी ही थी। और ज़रा दरवाज़ा खुला और समझें कि कमरा फिर से ठंडा। तो ये सूरत हाल थी लाहौर की। तो अभी तो मैंने किचन साफ भी नहीं किया, जस्ट मैंने अपना तवा ही धोया है फिलहाल, और थोड़ा सा एक काउंटर साफ किया। मैंने कहा हस्बैंड को नाश्ता दे के उसके बाद फिर मैं किचन साफ करती हूँ। मुझे नहीं लगता, पता नहीं अब आज वो ओपन करते हैं या नहीं करते, क्या हिसाब होता है। असल में मुझे रात को मैसेज करना था, लेकिन कल मैं थकी हुई थी तो मैंने मैसेज नहीं किया। तो अभी अब देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है किचन की भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है चीज़ें भी प्रिपेयर करनी होंगी। लेकिन मुझे था कि चलो ब्रेड, आटा, जो पराठे वगैरह है, जो ये आइटम है, ये तो आपको पता है होता ही है घर में। बाकी तो चलो जो खाना वाना फिर बनाएंगे वो तो कम से कम ये आइटम जो है ये मैं अपनी ऑन करके किचन कम से कम ऑन कर लूँ। लेकिन ये है कि देखते हैं क्या होता है। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह भतीजा मेरा काफ़ी बेहतर था। बेहतर इस सेंस में था कि अभी जैसे डॉक्टरों ने उसको कहा हुआ है 3 माह का बेड रेस्ट, तो वो तो उसने करना ही है। और उसके अलावा ये है कि अभी एक दफ़ा वो चेकअप के लिए गया था तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अभी भी स्टिल उसको जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशन करने हैं कि उसे चलना फिरना नहीं है, वेट नहीं उठाना। असल में इंटरनल चोट लगी हुई है, तो उसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह के काम नहीं करने आपने। अब्बू भी मेरे बस ठीक थे। आपको पता है बुजुर्ग जो हैं उनका तो यही होता है, चलता रहता है, कभी ठीक कभी बीमार। तो अब्बू का भी वैसे मूड नहीं था कि हम लोग वापस आए लेकिन हस्बैंड बहुत तंग पड़ गए थे, इतना तंग पड़ गए थे कि आप यकीन करें, एक दिन ये उठ के यानी सीढ़ियाँ अम्मी की खुद ही उतर के नीचे गए हैं, खुद ही बाहर निकल गए कि मुझे रावलपिंडी जाना है। तो हस्बैंड भी बच्चों की तरह जिद करते हैं। जब 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 यहाँ से जाना होता है तब भी उनकी जिद होती है कि भाई मामा लाहौर, मामा लाहौर, मामा जाना है। और जब वहाँ गए हैं तो बस 2-4 दिन ठीक रहे हैं, उसके बाद उनकी रट शुरू हो गई कि जाना है जाना है। और इतना ज़्यादा वो हो गए कि मतलब खाना भी नहीं खा रहे थे ठीक से। मतलब ज़बरदस्ती 2-4 निवाले में देती थी कि कम से कम खाना तो खाए ना, जाएंगे, मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने ये करना है। बड़े बहाने मारे लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। और आप यकीन करें कि मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, स्वाय अम्मी के घर के से मैं कहीं नहीं जा सकी। मेरा भाई रहता है, उसके घर भी नहीं गई, वो खुद आया था, उनसे मिली तो थी। लेकिन ये है कि उनके घर भी मैं जाती हूँ, वहाँ रहती हूँ जहाँ के। लेकिन ये है कि वहाँ भी नहीं जा सकी हूँ, कहीं भी नहीं जा सकी मैं। एक तो सर्दी थी, मतलब धुंध इतनी है वहाँ पे लाहौर में कि 11-12 बजे तक तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे पता नहीं क्या है। लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे दोपहर होती है, शाम होती है, फल्ला वाकई में लाहौर में बहुत ज़्यादा सर्दी है। हमारे यहाँ तो उसके मुकाबले में हमारे यहाँ कुछ भी सर्दी नहीं है पिंडी में स्पेशली, क्योंकि कल हम आए हैं रास्ते में भी मतलब बादल बादल रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन कलर गहार से जब आगे आए हैं तो टोटल धूप थी, और इतनी धूप थी कि हमें गर्मी लग रही थी जो हमने पहना हुआ था।
तो इस वजह से भी वहाँ पे नहीं निकला गया, क्योंकि हस्बैंड को आपको पता है मूव कराना ज़रा मुश्किल होता है, और फिर ऐसे मौसम में ले जाना तो और मुश्किल होता है। तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकी कहीं भी। बस ये है कि चलो जिनसे मिलना था उनसे मिल आई हूँ, खालू को देखना था उनको देखा ही हूँ, वो भी बेचारे ऐसे ही हैं, बस बेड पे ही हैं। बस अल्लाह ताला उनके लिए भी यही दुआ करें कि अल्लाह ताला जो उनके हक में बेहतर है वही हो। अल्लाह ताला ज़िंदगी है तो सेहत वाली ज़िंदगी दे, बाकी उनका भी कोई हाल नहीं है, वो भी बिल्कुल बेड पे हैं। और बस वही बात है, जो सांसें हैं वो तो हमने पूरी करनी है। तो बस यही सिलसिला चल रहा था। बाकी दिल काफ़ी उदास हुआ मेरा भी कल वापस आते हुए। मेरा यानी कहते हैं जी, आजकल मैं देखती हूँ जैसे शादियाँ भी होती हैं तो लड़कियाँ मतलब इतना वो होता है प्यार, माँ बाप से प्यार भी होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन मेरी शादी को माशाल्लाह से 40 साल हो गए हैं। अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद 41 ईयर हो जाएंगे मेरी शादी को। लेकिन आप यकीन करें, जब मैं कल आई तो बिल्कुल ऐसे आई जैसे कि मैं पहली दफ़ा रुखसत होकर जा रही हूँ, जैसे जो होता है ना बंदा पहली दफ़ा अपने घर से निकलता है, बिल्कुल यही फीलिंग थी। और ये मेरे साथ हमेशा होता है। हालांकि मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ अब मैं नानी दादी बन गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन एक माँ बाप जो है वो तो जैसे माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे रहते हैं, इसी तरह बच्चों के लिए भी माँ बाप ऐसे ही होते हैं, चाहे वो जितने मर्जी बड़े हो जाए। सॉरी। तो मैं भी कल जब अब्बू से मिली, अम्मी से मिली आने से पहले, तो सेम ऐसी कंडीशन में ही थी मैं। तो बाकी अल्लाह मियां को तो ये है कि मैं वही बात है, बड़े दुखी दिल के साथ कल वापस आ गई हूँ और थोड़ा सा उदास भी हुई हूँ। बस वही बात है कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनको सलामत रखे, सबके माँ बाप को। जिनके नहीं हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह मुकाम दे, और जिनके हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। ज़री बात है, एज के साथ साथ आपको पता है वालिदैन भी जो है वो बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ, ये सारा कुछ चलता रहता है। अम्मी की भी ऐसी कंडीशन थी, उनको वही बात है जैसे घुटनों में दर्द और इस तरह से, फिर भी वो बहुत हिम्मत करती हैं, बहुत काम करती हैं। बल्कि मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा माँ मेरे से काम नहीं होता, आप कैसे कर लेते हो, मैं अपने रिटायरमेंट का सोचती हूँ। तो अम्मी यही अफसोस कर रही होती है मेरे से कुछ होता नहीं, मेरे से कुछ होता नहीं। तो मैं उन्हें हंस रही थी, मैंने कहा अम्मी आपने और कितना काम करना है, आपने सारी ज़िंदगी इतना काम किया है, अभी और कितना करेंगी। लेकिन आप यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह वो अभी भी स्टिल हम लोगों से ज़्यादा बेहतर है। बेचारी लगी रहती थी मुझे खुद खाना वाना, यानी जैसे नाश्ता बना के कहती थी मैं बना के देती हूँ, और इस तरह से ना मतलब मेरे कपड़े धो रही थी तो मैंने कहा अम्मी मेरे से नहीं धोए जाती, आप कैसे इतनी सर्दी में, तो कहती कुछ नहीं होता मैं धो देती हूँ। तो मतलब वही बात है, माएँ आपको पता है माएँ ही होती हैं, आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, जितने मर्जी आप खुद नानी दादी बन जाओ, लेकिन एक माँ जो होती है वो माँ ही होती है। तो बस उनसे भी मिला ही हूँ, और ये है कि चले जो मतलब जिस मकसद के लिए गई थी कि चले जी उनसे मिलना मिलाना हो जाएगा, जो बीमार लोग हैं उनको देखाऊंगी, तो वो शुक्र है कि करके आई हूँ। अल्लाह ताला सब खैरियत रखे, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला खैरियत रखे। तो बस बाकी ज़िंदगी तो आपको पता है ऐसे ही चलती रहती है, अप्स एंड डाउन भी आते रहते हैं ज़िंदगी में। तो इंशाल्लाह अभी आज मैं अब उठी हूँ, अब पहले तो वही बात है आज तो संडे है, काम वाली भी नहीं आएगी, लेकिन ये है कि हल्का फुल्का थोड़ा सा देखती हूँ, कोई घर का सफाई सफाई करती हूँ, कोई किचन को थोड़ा सीधा करती हूँ। बेशक 8-10 दिन के लिए मैं गई थी, लेकिन आपको पता ही है जब आप बंद करके जाते हैं तो क्या हालत होता है, और वही हाल इस वक्त मेरे किचन का हुआ है। मतलब थोड़ा सा काउंटर शाउंटर साफ़ करूँगी और चीज़ें लाइन अप करके, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं अपना काम भी स्टार्ट करूँगी और आपके साथ फिर शेयर भी करूँगी, और आप लोग बताएं कि आपके काम कैसा चल रहा है, ऑर्डर्स की जो सूरत हाल है वो क्या है आजकल। क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस भी इतनी नहीं देखी हैं, जो और होम शेफ्स हैं मैं उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ,
लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं वो वीडियोस वगैरह भी देखती। तो ऑर्डर्स की सिचुएशंस कैसी जा रही है, कोई काम खुला कि नहीं खुला, कोई हुआ कि नहीं हुआ, बाकी जो किस्मत में है वो तो मिलना ही है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ जो चीज़ें हैं वो शेयर करूं, जो ऑर्डर्स अगर कोई आते हैं वो शेयर करूं, और अपनी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह अभी के लिए तो बस मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो डाल दूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और अब यकीन करें मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊं जब परेशानी में हूं। हालांकि मैंने सोचा था मैं लाहौर जाऊंगी, मैं अपनी अम्मी अब्बू से आपको मिलवाऊंगी, उनके साथ थोड़ा वीडियो वगैरह बना के वो ज़रूर पोस्ट करूंगी, लेकिन वही बात है कि नहीं कर सकी। मैं अब्बू के पास बैठी ज़रूर रहती थी, मैं सारा दिन मैं उन्हीं के रूम में बैठी रहती थी बस उनके पास। मेरे अब्बू ज़्यादा बात तो नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि मैं वहाँ उनके साथ टाइम स्पेंड करती रही हूँ। सर्दी इतनी थी कि कहीं निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो ये था कि बस उनके पास बैठ के थोड़ी बहुत जो बात कर ली या वहीं बैठ के हीटर सेक लिया, बस यही करती रही हूँ और वहीं खा पी लिया। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी फिर अपना किसी और वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।